जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये एक बहुत ही मशहूर लोक कथा है। आज की कथा है गरीब ब्राह्मण और जालिम जमींदार। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। करीब 550 वर्ष पहले रियासी तहसील के गांव घार में एक गरीब ब्राह्मण रूपचंद रहता था। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जेतमल रखा गया। वह होनहार बच्चा चंचल तो बचपन से ही था, साथ में धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेने लगा था। गांव वाले उसे मुनि कहने लगे। जेतमल जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह माया देवी से हुआ। माया देवी व मुनि दोनों ही घर में बुजुर्गों की सेवा करने लगे, पर उनके देहांत पर वे परेशान हो गए, जिस पर उन्होंने माता वैष्णो देवी की साधना व भक्ति प्रारंभ कर दी। कहते हैं कि माता वैष्णो देवी की भक्ति के दौरान जैतमल मुनि को सपना आया कि उसके यहाँ पुत्री पैदा होगी, जिसके साथ उनकी सदियों तक पूजा होती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी उन्हें। इसके कुछ समय बाद जैतमल के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, लेकिन लड़की के जन्म के साथ ही उसकी पत्नी माया का निधन हो गया, जिसका मुनि जेतमल को भारी सदमा पहुंचा। मुनि जेतमल बच्ची का पालन पोषण करने लगे। उन्होंने बच्ची का नाम गौरी रखा, लेकिन जब गौरी बड़ी हुई तो बीमार हो गई, इसलिए वह बड़ा परेशान हो गया। स्थानीय वैद्य उसका उपचार करने में असफल हो गए, जिस पर जेतमल ने वातावरण बदलने के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया और वहां से अपनी बेटी गौरी और कुत्ते के साथ तहसील जम्मू के गांव कानाचक के इलाके में पिंजौर क्षेत्र में अपने एक दोस्त राहदू के यहाँ चले आए। पिंजौर यानी पंचवटी को ही अब झिड्डी कहा जाता है। जैतमल ने वहाँ एक जगह तलाश करके खेती बाड़ी का काम शुरू करना चाहा, लेकिन वह जगह एक जागीरदार बेर सिंह की जागीर में आती थी। अतः बेर सिंह ने जैतमल को बंजर जमीन खेती के लिए इस शर्त के अंतर्गत दी, जिसमें यह कहा गया था कि जैतमल यानी जित्तो जागीरदार को अपनी खेती की पैदावार का 1/4 हिस्सा दिया करेगा। परंतु जब जैतमल के कड़े परिश्रम के बाद उस जमीन में काफ़ी फसल पैदा हुई तो वह जागीरदार लालची हो गया और अनाज के ढेर देखकर 1/4 हिस्से के बजाय पैदावार का आधा हिस्सा मांगने लगा। लेकिन जैतमल निर्धारित शर्त से अधिक अनाज देने को तैयार नहीं हुआ। इस पर जागीरदार ने आग बबूला होकर अपने कारिंदों को वह अनाज उठा लेने का आदेश दिया। कहते हैं कि जैतमल ने माँ भवानी का स्मरण किया, जिस पर उन्हें यह प्रेरणा मिली कि वह अन्याय के खिलाफ अपनी जान कुर्बान कर दें। जैतमल ने इतना कहा, सुक्की कनक ने खाया महतिया, अपना लहू दिया मिलाए। और मेहनत से पैदा किए गए अनाज को लूटने आए जागीरदार के कारिंदों के सामने वहीं कटार से अपने जीवन का अंत कर दिया। अनाज खून से रंग गया तथा जागीरदार बैर सिंह यह घटना देखकर दंग रह गया। उसी समय अचानक तूफान आया व वर्षा हुई, जिससे वह अनाज बिखर गया तथा जैतमल की बेटी ने बाप की चिता जलाई और खुद भी उसमें ही भस्म हो गई। तब से जैतमल बाबा जित्तो कहलाने लगा और जागीरदार का सारा खानदान बीमार रहने लगा। इस इलाके के तत्कालीन राजा अजब देव सिंह ने इस जगह मंदिर व समाधि बनवाई और तब से हर साल शहीद बाबा जित्तो की याद में झिड्डी का मेला लगता है। कई परिवार वहां पहुंचकर पूजा करते हैं और समारोह में भाग लेते हैं। अन्य लाखों लोग वहां अपनी मनौतियों के लिए पहुंचते हैं। झिड्डी के मेले में आने वाले अनेक श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भी आते हैं और चारों तरफ चहल पहल हो जाती है। झिड्डी के इलाके में बाबा जित्तो के कई श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की याद में छोटी छोटी समाधियां व मंदिर बनवाए हैं। इस क्षेत्र को बाबेदा झाड़ यानी तालाब कहा जाता है।
यहाँ लोग कई रस्में पूरी करने आते हैं, जिसके कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।